हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। इस एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 8.1 में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। आज इस एक्सरसाइज का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो आइए देखते हैं ये एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x and the lines x is equal to 1 and x is equal to 4 and the x-axis. Find area of the region bounded by the curve y square is equal to x and the lines x is equal to 1, x equal to 4 and the x-axis. तो स्टूडेंट सबसे पहले ये जो पैराबोला का इक्वेशन है, चार पैराबोला आपने पढ़ा है जिसमें ये फर्स्ट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का इक्वेशन है। तो सबसे पहले आप इसका ग्राफ बनाएंगे। तो पता है कि इस पैराबोला का ग्राफ ऐसे होता है, आपको ऐसे पता है, ये पैराबोला है ये ऐसे, और ये लाइन x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4 और x एक्सिस। तो ये हम लोगों को एरिया फाइंड करनी है। ये लाइन हमारी x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4 है और ये x एक्सिस है। तो हम लोग सबसे पहले एक स्ट्रिप लेते हैं जो y एक्सिस के पैरेलल है, इसमें ये y और ये dx। तो एरिया जो होती है स्टूडेंट, रिक्वायर्ड एरिया जो होगी इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 1 टू 4 और y dx, ये फार्मूला जो है ये एरिया रिप्रेजेंट्स करता है। ये आपको इसमें समझना है। तो इसकी एरिया जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ये 1 टू 4 y मीन्स रूट x और dx, ये कर्व से y हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ये देखेंगे रूट x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 होल लिमिट 1 टू 4। तो ये देखेंगे ये 2/3 बाहर कर लीजिए और x की पावर 3/2 और लिमिट 1 टू 4, ये 2/3 4 टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2। तो देखेंगे तो ये 2/3, ये आपका 2/3 इन ब्रैकेट, ये 8 हो जाएगा और माइनस 1 तो 7, दैट इज 14/3 स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होती है स्टूडेंट। ये जो है आपका सोल्यूशन है इसका। इसमें आपको फिगर, मेन चीज है फिगर आपको पता होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x is equal to 2, x is equal to 4 and the x axis in the first quadrant। तो सेम फिगर आपका पैराबोला का सेम फिगर है, ये वही जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, x हो x डैश, y हो y डैश, और ये x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 4 है, तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ और x इज इक्वल टू 4 यहाँ। एक सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये 4। तो सेम रिक्वायर्ड एरिया हमारी हो जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 टू 4 y dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 टू 4 y मीन्स रूट 9x और dx, ये 3 हो जाएगा 2 टू 4 रूट x और dx, ये 3 रूट x का इंटीग्रेशन 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट 2 टू 4। तो 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 होगा बाहर, और ये x की पावर 3/2 2 टू 4, लिमिट 2 टू 4, ये 2, आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ये 2 4 की पावर 3/2 मीन्स 8, माइनस इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2, तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो 16 माइनस 4 रूट 2, ये रिक्वायर्ड एरिया हो गई स्टूडेंट। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई Question number 3, find the area bounded by the region x square is equal to 4y, y is equal to 2, 2y is equal to 4 and the y axis in the first quadrant. तो स्टूडेंट ये x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो ये पैराबोला कैसे बनता है ये आप सभी लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, 9 पढ़े हैं, तो उसके फिगर एक बार आप लोग समझ जाइए अच्छे से। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई इज इक्वल टू 2, सपोज के ये 1 है ये 2 है, वाई इज इक्वल टू 2, 2 वाई इज इक्वल टू 4, ये लाइन है विच इज 2 एंड विच इज वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ हम लोग एक पैरेलल स्ट्रिप x के पैरेलल लेंगे, ये तो ये हमारा x है और ये dy, तब ये जो रिक्वायर्ड एरिया होगी स्टूडेंट ये फ्रॉम 2 to 4 x dy होगी, और ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो √4y और dy, ये 4 बाहर आ जाएगा 2, 2 to 4 √y और dy विच इज √y। नाउ 2y to the power 3/2 अपॉन 3/2 होल लिमिट 2 to the 4th, ये बाहर कर लेंगे 2/3 तो ये 4/3 होगा, और ये y to the power 3/2 और लिमिट 2 to 4, ये 4/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, तो देखते हैं ये 4/3 और ये 8 माइनस 2 √2। अगर मल्टीप्लाई कर दें ये देखेंगे कि 8 4 जा 32 माइनस 16 √2 अपॉन 3, ये आपकी रिक्वायर्ड एरिया है। 32 माइनस 16 √2, 32 माइनस 16, ये 4 2 जा 8, सॉरी विच इज 4 2 जा 8, ये स्टूडेंट आपका 8 है अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स का इक्वेशन है, और यहाँ देखेंगे हम लोग तो यहाँ a ग्रेटर देन b है क्योंकि a जो है 4 है और b जो है वो 3 है। कंपेयर करेंगे अगर हम लोग इस इलिप्स के इक्वेशन को इससे a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3, ए इज ग्रेटर देन बी है, तो इस कंडीशन में जो इलिप्स बनता है स्टूडेंट वो इस तरह से बनता है, ये आपको पता है। और ये कोऑर्डिनेट होता है हमारा 4 0 और ये -4 0 यहाँ पे हो जाएगा, ये 0 बी, तो बी की प्लेस पे 3 है एंड विच इज 0 -3। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगी देखेंगे तो ये 4 पार्ट सेम इक्वल होगी, इसके एरिया निकाल के हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमें एरिया फाइंड हो जाएगी। तो करेंगे क्या, 0 to 4 लिमिट होगी हमारी, और एक स्ट्रिप ले लेंगे ये y और ये dx हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारी हो जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 4 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 y dx, 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 y की वैल्यू यहां से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो कैसे, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, या 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 इन ब्रैकेट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू 3/4 √16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई 3/4 √16 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx 4 से 4 कैंसिल, ये 3, 0 to 4
√16 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आपका होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ हम अप्लाई करें x/2, तो x की प्लेस पे x है, x/2 इन ब्रैकेट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² की प्लेस पे 16 है, तो 16/2 और साइन इनवर्स x/a, तो x/4, a की प्लेस a² की प्लेस पे 16, a की प्लेस पे 4 है, ये 0 to 4 हो गया स्टूडेंट 3। अब यहाँ जब हम ये अपर लिमिट रखेंगे 16 की स्क्वायर, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, और यहाँ 4/4 रखेंगे तो ये साइन इनवर्स 1, तो 2 8 जा 16 और साइन इनवर्स 1 मिलेगा, लोअर पर दोनों 0 होगा, तो ये 8 3 जा 24, साइन इनवर्स का मतलब π/2, और ये 2 से 12 जा मीन्स आपका होगा 12 पाई। ये आपकी रिक्वायर्ड एरिया है, ये बहुत ध्यान देने है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x²/4 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है, बट ये पैराबोला a इज लेस देन b का है, तो सॉरी इलिप्स a इज लेस देन b का है, तो ये इलिप्स आपका ऐसे बनेगा, और लिमिट आप चाहे इधर से सॉल्व कर लीजिए चाहे इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये y, ये आपका dx होगा, यहाँ पर ये जो होगा 2 0 होगा, तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 4 टाइम्स टोटल एरिया, और y dx, तो ये 4 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, y की वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ से निकालेंगे, तो y²/9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, और y इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 3/4, 3/2 हो जाएगा ये, और √4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ जब रखेंगे 3/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, तो ये 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, और 0 to 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 आपको पता है x/2 इन ब्रैकेट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² दैट इज 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, तो 2 0 to 2, 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ये 6 है, ये 4/2 आपका 2 हुआ, ये साइन इनवर्स 2/2 1, और 0 पर दोनों 0 हो जाएंगे, ये 6 2 जा 12, और इसकी वैल्यू π/2, तो 2 6 जा 12 दैट इज 6 पाई। इसकी जो रिक्वायर्ड एरिया है ये 6 पाई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस लाइन x इज इक्वल टू √3y, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, √3y एंड द सर्किल x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। ये आपको एरिया बतानी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही एरिया बतानी केवल। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सर्किल है, ये आपका सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 ओरिजिन है और जिसकी रेडियस 2 है। तो हम लोग सबसे पहले सर्किल का फिगर बना लें ऐसे, ये सर्किल का फिगर बना लिए, ये इसका सेंटर है और ये रेडियस इसकी 2 0, ये कोऑर्डिनेट है। अब हम लोग ये लाइन बनाएंगे x इक्वल टू √3y, तो चूंकि ये ओरिजिन से पास हो रही है आपको पता है, आप 1-2 पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये लाइन जो भी होगी x इक्वल टू √3y, तो अप्रॉक्स थोड़ा सा ऐसे होगा, ये लाइन बनेगी।
अब हमको ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के स्टूडेंट, तो यहां से ये एरिया और ये एरिया हमको निकालनी है फिगर में, इन दोनों से जो एरिया बनी है। तो x इक्वल टू √3 पहले हम इसमें पुट कर दें, तो ये √3y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, या 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी, जब y 1 होगा तो x हमारा √3 होगा, और जब y -1 होगा तो x हमारा -√3 होगा। तो x इक्वल टू √3 पर y कितना है, 1 है, ये हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये √3 और y हमारा 1 है। तो अब हम लोग एक बार 0 से √3 इस कर्व के लिए, ये लाइन के लिए, और √3 से 2 इस कर्व के लिए इंटीग्रेट करेंगे। दो पार्ट यहाँ पर है, यही आपको विशेष समझना है। यहाँ दो पार्ट है, एक कर्व ये है लाइन के लिए, दूसरा ये सर्कल के लिए। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगी स्टूडेंट, वो ये हो जाएगी 0 to √3 y dx, ये फॉर द लाइन देखिए ये है, प्लस √3 to 2 y dx, ये सर्किल के लिए, क्योंकि ये स्ट्रिप सर्किल पर होगी। अब देखिए यहां से y की वैल्यू क्या होगी, अगर हम लोग रखें 0 से √3, तो y होगा 1/√3 या x अपान √3 कर लेते हैं, और dx यहाँ √3 to 2, यहां से y निकालेंगे, ये हो जाएगा 4 - x² और dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये 1/√3 बाहर कर लें, x²/2 और लिमिट 0 to √3, प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा x/2 और इन ब्रैकेट 4 - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपान a, इसकी लिमिट होगी √3 to 2। ये देखेंगे 1/√3 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 0 पर 0 होगा, प्लस अपर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 4/2 बचेगा 2, और ये 2/2 साइन इनवर्स 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2। ये साइन इनवर्स 1 होगा, वैल्यू π/2। और जब √3 रखेंगे तो माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो √3 रखेंगे तो ये √3/2 इन ब्रैकेट 4 - 3, √3 का स्क्वायर 3, फिर ये भी माइनस, ये 2, और साइन इनवर्स √3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये देखिए, तो इससे ये √3 हो जाएगा, तो ये √3/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई, ये 1 हो गया तो -√3/2, और ये -2 साइन इनवर्स √3/2, चूंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो क्या हो जाएगा, ये आप अगर निकालेंगे तो π/3, 2 × π/3, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2π 3π -2π, तो ये π/3, ये रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगी। आप ध्यान से देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ये π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल x² plus y² is equal to a² cut off by the line x is equal to a/√2. Find area of the smaller part of the circle x² plus y² equal to a² cut off by the line x equal to a/√2. तो ये सर्किल है आपका, मान लीजिए ये लाइन है x इज इक्वल टू a/√2, तो ये स्मॉलर पार्ट, इसकी एरिया हमको चाहिए। तो a/√2 से a तक, क्योंकि ये रेडियस है तो 2 टाइम्स निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये होगा 2 टाइम्स
इंटीग्रेशन फ्रॉम a बाई रूट टू टू a y dx, और ये 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम a बाई रूट टू टू a y यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और dx ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये आपका हो गया x बाई टू रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x अपॉन a, और ये लिमिट हो गई a बाई रूट टू टू a। ये 2 a रखेंगे जब स्टूडेंट, ये a बाई टू, लेकिन ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये 0, फिर जब यहाँ रखेंगे तो a स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा। लोअर लिमिट जब रखेंगे तो माइनस x के प्लेस पे a बाई रूट टू रखेंगे तो ये a अपॉन टू रूट टू हो जाएगा। यहाँ जब रखेंगे तो रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई टू, चूंकि x स्क्वायर है इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस सॉरी फिर से माइनस, लोअर लिमिट है ना तो माइनस a स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स a अपॉन रूट टू a, ऐसे ये देखेंगे 2 ये a स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस a बाई टू रूट टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a बाई टू रूट टू, ये a स्क्वायर बाई टू ये भी मिलेगा आपको, a स्क्वायर बाई टू माइनस a स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 बाई रूट टू, ये a से कैंसिल हो जाएगा 1 बाई रूट टू, ये 2 पाई a स्क्वायर बाई 4 माइनस a अपॉन टू रूट टू इंटू a अपॉन रूट टू, ये सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस a स्क्वायर बाई टू, और साइन इनवर्स 1 बाई रूट टू ये आपका होता है पाई बाई 4 की वैल्यू। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें टोटल को, तो ये 2 पाई a स्क्वायर बाई 4 माइनस ये a स्क्वायर बाई टू, टू जब 4 ये भी हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4, और यहाँ माइनस पाई a स्क्वायर बाई 8, पाई a स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 से ऑपरेट कर दीजिए तो पाई a स्क्वायर बाई टू माइनस a स्क्वायर बाई टू माइनस पाई a स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ 2 से इंटू कर लीजिए तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई a स्क्वायर बाई 4 माइनस a स्क्वायर बाई 2। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 a स्क्वायर, ये आपकी एरिया हो गई, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 a स्क्वायर। तो चाहे तो यहां से हम लोग पाई तो नहीं कॉमन कर सकते, 1 बाई 2 कॉमन कर सकते थे, बट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8. Question number 8. The area between x is equal to y square, x is equal to y square and x is equal to 4, and x is equal to 4 is divided into two equal parts of the line x is equal to a. Find the value of a. यहाँ ये ध्यान देना है स्टूडेंट, द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल टू a। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पर ये जो एरिया है x इज इक्वल टू a जो लाइन है, इसको टू इक्वल, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ही है, ये भी आपको समझना है। ये पैराबोला, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x आपका पैराबोला है, और लाइन x इज इक्वल टू 4 ये है एक। ये जो टोटल एरिया है, ये जो लाइन x इज इक्वल टू ये है, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यही आपको समझना। तो टोटल की जो एरिया होगी वो इस एरिया के 2 टाइम्स होगी। मीन्स यहाँ आपको ये समझना है, एरिया फ्रॉम 0 to 4 y dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया फ्रॉम 0 to a y dx। ये करना है स्टूडेंट, तब आपको ये समझ में
आ जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 0 to 4 y, y की वैल्यू रूट एक्स और dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a रूट एक्स और dx। सिंप्लीफाई कर देंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to a, ये 3/2 बाहर होगा, चाहे तो 2/3 लिख सकते हैं। x की पावर 3/2 0 to 4 2 इंटू 2/3 ये भी होगा। x की पावर 3/2 और 0 to a 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा। x की पावर 4 की पावर 3/2 और 0 पर 0 होगा इज इक्वल टू 2 a की पावर 3/2, लोअर पे ये भी 0 होगा तो ये आपका 8 हो जाएगा। 8 इज इक्वल टू 2 a की पावर 3/2 या ये 4 हो जाएगा आपका 2 4 8 a की पावर 3/2। अब यहाँ से a को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4 की पावर 2/3, ऐसा कह सकते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन है, चाहे तो 2 की पावर 4/3 भी लिख सकते हैं या a की पावर 4/3, दोनों में से कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट y इज इक्वल टू x स्क्वायर मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू y मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y टाइप का है ये, और ये y और y डैश। तो इसका ग्राफ अगर बनाते हैं तो हम लोग ऐसे बनता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y टाइप का, ऐसे बनता है ग्राफ। ये पैराबोला है ये, और y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आपको पहले से पता है, ऐसे और ऐसे बनता है। तो ये एरिया दोनों साइड सेम है, तो एक साइड का एरिया निकाल लेंगे तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे x होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू माइनस x होगा व्हेन x इज लेस देन 0। तो चलिए ग्रेटर देन 0 के लिए निकाल लें, क्योंकि जो एरिया इस साइड की होगी वही एरिया इस साइड की होगी, तो टोटल एरिया निकाल के 2 से डिवाइड कर देंगे वन साइड की। तो y इज इक्वल टू x अगर इसमें रखेंगे इक्वेशन में तो x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, x rx माइनस 1 इक्वल टू 0, rx इक्वल टू 0 एंड 1। तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो y 0 होगा, जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो y 1 होगा। तो ये 0 0 2 1 1 ये मिला। तो पहले हम लोग इस लाइन के एरिया निकाल लेंगे, टोटल और माइनस ये सर्किल के एरिया। तो पहले एरिया हो जाएगी हम लोगों की, पहले एक साइड के एरिया निकाल लेते हैं तो 2 से बाद में इंटू कर लेंगे। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 y dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 y dx, ये फॉर पैराबोला के लिए है और ये लाइन के लिए, क्योंकि टोटल के एरिया में से ये एरिया माइनस करेंगे। ये 0 to 1 y की वैल्यू इस कंडीशन के लिए x है, और ये dx माइनस 0 to 1 y यहाँ x स्क्वायर है और ये dx है। ये x स्क्वायर बाई 2 होल लिमिट 0 to 1 माइनस ये x क्यूब बाई 3 होल लिमिट 0 to 1। तो ये 1/2 माइनस 1/3, तो देखेंगे तो 1/6 आएगा। ये 3 माइनस 2 1/6 आएगा, और रिक्वायर्ड एरिया हो हमारी हो जाएगी 2 इंटू 1/6, क्योंकि जो एरिया इधर की ये निकलेगी सेम वही इधर होगा, तो 2 इंटू 1/6 तो 1/3। ये आपका रिजल्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो स्टूडेंट यहाँ हम देखेंगे ये जो पैराबोला है इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये आपको पता है, ऐसे इस कर्व का ग्राफ बनता है ओरिजिन से, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और उसके बाद इस लाइन का ग्राफ हम लोगों को खींचना है। यहाँ मान लीजिए इस लाइन के ग्राफ में 2-3 पॉइंट आप निकाल लीजिए, ऐसे एक x और एक y। मान लिया y 0 है, जब y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -2 होगी। जब y को 1 रख दें तो x आपका 2 होगा। एक दो वैल्यू और भी आप चाहें तो रख लें, या x को 0 रख लें तो y हमारा 1/4 होगा, ऐसे आप रख सकते हैं। तो -2 पर 0 है तो एक पॉइंट आपका ये है, और दूसरा 2 पर 1 है, 1 to 2 पर 1 कहीं है, ऐसे। तो ये ऐसे फिगर बनेगा हमारा, आप समझ लीजिए, लाइन को स्केच कर लीजिएगा। अब इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए कि ये लाइन और ये पैराबोला ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्शन कर रहे हैं,
तो 4y अगर यहाँ से हम देखें तो ये हो जाएगा x+2, ये वैल्यू इसमें रख दें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू x+2, आर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, आर एक्स माइनस टू और x+1 इक्वल टू 0, आर एक्स इज इक्वल टू 2 एंड -1। जब x आपका 2 होगा तब y की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 + 2 4, तो y आपका 1 होगा। और जब x आपका -1 होगा तब y आपका 1/4 होगा। तो दो इंटरसेक्शन मिल गया, क्या, एक 2 और 1 मिला, दूसरा -1 और 1/4 मिला। तो ये जो पॉइंट है ये -1 और 1/4 है, और ये जो पॉइंट है ये 2 और 1 है। ये आपको समझना था। अब देखिए, अब हमको एरिया चाहिए, तो यहां से इसकी एरिया लाइन की ये माइनस इस पैराबोला की, दोनों एरिया हम लोग निकाल लेंगे। तो कैसे, तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगी वो -1 to 2, पहले लाइन के लिए, तो लाइन से यहां से y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो x+2/4, तो ये x+2/4 y dx -(-1 to 2) पैराबोला y dx यहां पर होगा x²/4 और dx। ये रिक्वायर्ड एरिया है स्टूडेंट। तो ये 1/4 -(1 to 2) दोनों की लिमिट है, तो हम डायरेक्ट पहले दोनों को इंटीग्रेट कर लेते हैं। x²/2 + 2x -x³/3, और ये लिमिट हो गई -1 to 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 1/4, 2 2 जा 4/2 + 2 2 जा 4 -8/3, -1 रखेंगे क्योंकि ये माइनस में रहेगा, ये 1/2 -2 और ये -1 प्लस 1/3। ये जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी स्टूडेंट 9/8 स्क्वायर यूनिट। ये टोटल जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम लोगों को मिल जाएगा 9/8। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इज इक्वल टू 4x, एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। ये हमको एरिया चाहिए। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। तो ये तो बहुत आसान है, आप इसका फिगर बना सकते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला और x इक्वल टू 3 ये लाइन है। तो ये हमको टोटल एरिया चाहिए, तो एक साइड का एरिया निकाल के 2 से इंटू कर देंगे, तो 0 से 3 हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। 2 टाइम्स 0 to 3, y की वैल्यू हो जाएगी √4x और dx 2 बाहर होगा तो 2 2 जाएगी 4 हो जाएगा, 0 to 3 √x और dx, तो 4 टाइम्स x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 to 3, ये 2/3 होके 8/3 हो जाएगा, x की पावर 3/2 और 0 to 3, तो ये 8/3 और 3 की पावर 3/2, 0 पे 0, तो 8/3 इंटू 3 इंटू √3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 8√3 आपकी एरिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सबसे आसान क्वेश्चन था ये। Question number 12. Area lying in the first quadrant and bounded by the circle x square plus y square equal to 4 and the lines x equal to 0 to x is equal to 2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया चाहिए, तो ये सर्किल है आपको पता है, बस इसी पार्ट के एरिया चाहिए 0 से 2 तक की, तो कुछ भी नहीं करना है इसमें। रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगी 0 to 2 y dx, और ये 0 to 2 y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 4 - x², और ये dx इसका इंटीग्रेशन x/2 4 - x² प्लस a²/2, तो 4/2 साइन इनवर्स x/2, ये 0 to 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 रखेंगे तो ये 2 2 जा 4 साइन इनवर्स 1, और लोअर 0 पर सभी 0, तो 2 × π/2, तो इसकी जो एरिया होगी वो पाई हो जाएगी स्टूडेंट।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, area of the region bounded by the curve y square is equal to 4x, y axis and the line y is equal to 3. y axis और लाइन जो है y is equal to 3, इसके बीच की एरिया चाहिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ही पैराबोला है। तो चलिए इसका हम लोग सबसे पहले फिगर बना लेते हैं आराम से। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का पैराबोला यही होता है, अभी आपने बनाया भी था ओरिजिन से, ये है। और लाइन y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 3, यहाँ कहीं y इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ स्टूडेंट हम लोग इस अकॉर्डिंग पैरेलल स्ट्रिप ड्रा करें, क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड एरिया ये है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगी, लिमिट आपकी है 0 to 3, ध्यान देना होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 x dy, क्योंकि इस स्ट्रिप के पैरेलल है। तो ये 0 to 3 x की वैल्यू होगी y स्क्वायर बाई 4 इंटू डी वाई, 1/4 y क्यूब अपॉन 3 और लिमिट 0 to 3, तो 1/4 3 to the power 3 that is 27/3 that is 27/12, ये रिक्वायर्ड एरिया हो गई। स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो फिर भी आप कमेंट करिए, जो नहीं आता है वो पूछिए, हम सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू।